हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर। जहाँ पे लास्ट लेक्चर में भी आपने देखा था कि हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो जेई के थे, एडवांस के, वो डिस्कस किए थे। उसी सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करेंगे और आज हम कुछ और भी क्वेश्चंस जो जेई एडवांस में पूछे गए हैं उसको फिर से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए, पहला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, ये जेई एडवांस 2021 में पूछा गया था कि फॉर एनी 3 by 3 मैट्रिक्स एम, ठीक है, let mod m denotes the determinant of m, let I be the 3 by 3 identity matrix, let E and F be two 3 by 3 matrices such that I minus EF is invertible. ठीक है, if G is equal to I minus EF inverse, then which of the following statements is or are true. ठीक है, तो ये हमारे पास स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। अब हमें बताना है कि इन स्टेटमेंट्स में से कौन सा ट्रू है, कौन सा फॉल्स है। इंफॉर्मेशन के नाम पे बस हमें ये दिया हुआ है कि ये मॉड एम आपके डिटर्मिनेंट ऑफ एम को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ई और एफ दो 3 by 3 मैट्रिसेस दिए हुए हैं और ये जो मैट्रिक्स है ये इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, यानी नॉन सिंगुलर है, और इसका इन्वर्स जो है वो जी के बराबर है। ठीक है, तो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन तो यही दिया हुआ है और इसी इंफॉर्मेशन को यूज करके हमें सवाल सॉल्व करना है। ठीक है, तो पहले ऑप्शन देख लेते हैं कि किस तरह के ऑप्शंस हमें दिखाने हैं। तो एक तो हमें दिया हुआ है कि डिटर्मिनेंट ऑफ एफ ई इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ आई माइनस एफ ई इंटू एफ जी ई। ठीक है, फिर आई माइनस एफ ई टाइम्स आई प्लस एफ जी ई इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू आई, और ई एफ जी इज इक्वल टू जी ई एफ, ये शो करना है, और आई माइनस एफ ई और आई माइनस ऑफ एफ जी इज इक्वल टू 1। इतना तो क्लियरली मुझे दिख रहा है कि बी और डी में से कोई एक ही ऑप्शन सही हो सकता है, दोनों साइमल्टेनियसली सही नहीं हो सकते। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो जो इंफॉर्मेशन जो दिया हुआ है वहीं से शुरुआत करेंगे। तो पहला इंफॉर्मेशन हमें दिया हुआ है कि जी इज इक्वल टू आई माइनस ई एफ इनवर्स। ठीक है, तो इससे दो रिजल्ट्स निकल के आते हैं। एक तो g इंटू दिस इज, पहला तो g टाइम्स i माइनस ई एफ, है ना, ये i के बराबर आएगा, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि i माइनस ई एफ, है ना, टाइम्स g, ये भी आपके i के बराबर होगा। यहां से अगर हमने देखा तो ये हमारा हमें देता है g माइनस जी ई एफ इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और यहां से हमें देता है कि G माइनस ई एफ जी, ये भी आपके आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर है। तो इन दोनों को अगर कंपेयर करें तो कंपेयर करके साफ साफ हमें दिख रहा है कि ये जो जी ई एफ है और ये ई एफ जी है, ये क्लियरली क्या हुए होंगे, सेम, क्योंकि यहां पे भी जी ई एफ इज इक्वल टू जी माइनस आई दिख रहा है और यहां से ई एफ जी इज इक्वल टू भी जी माइनस आई दिख रहा है। ठीक है, तो इन दोनों से क्लियरली हमने ये कंक्लूड कर लिया कि हमारा जी ई एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई एफ जी, और ये एक ऑप्शन था जो हमें शो करना था। तो सी ऑप्शन तो हमारा यहां से सही हो गया। ठीक है, फिर ए ऑप्शन में हमें आई माइनस एफ ई टाइम्स एफ जी ई के बारे में बात करनी है। ठीक है, तो अगर हमने ये शो कर दिया कि इन दोनों मेट्रिसेस का प्रोडक्ट इज इक्वल टू एफ ई के बराबर आता है, तो डिटर्मिनेंट लगाएंगे तो भी वैलिड रहेगा। ठीक है, तो हम यहां से जो मेन रोड लेंगे ये फर्स्ट ऑप्शन प्रूफ करने का, वो थ्रू आरएचएस लेंगे। तो हम सबसे पहले यहां पे कोशिश करते हैं कि इसकी वैल्यू क्या होगी निकालना, आई माइनस एफ ई, है ना, आई माइनस एफ ई इंटू एफ जी ई। ठीक है, इसको सॉल्व करके इसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो एक बार अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाएगा आपका एफ जी ई माइनस एफ ई इंटू एफ जी ई। ठीक है, क्या ये वैल्यू आती है। अच्छा, यहां से हमने ये निकाला हुआ है। ठीक है, इनफैक्ट ये i माइनस, अच्छा ई एफ था, वहां एफ ई है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहां पे हम एक काम करते हैं कि ये जी ई एफ
जी ई एफ के बदले में जी माइनस आई लिख सकते हैं, और अगर ई एफ जी भी दिखा तो भी हम उसके बदले में जी माइनस आई लिख सकते हैं। तो देखिए क्या क्या है, यहां पे ई एफ जी मुझे दिख रहा है, यहां पे क्या दिख रहा है, ये ई एफ जी दिख रहा है। तो ई एफ जी के बदले में यहां से मैं लिख सकता हूं ना, ई एफ जी इज इक्वल टू जी माइनस आई। ठीक है, ये मैं यहां सब्सटीट्यूट कर देता हूं, तो ये बन जाएगा आपका एफ जी ई माइनस एफ टाइम्स, ठीक है, ये बन जाएगा जी माइनस आई टाइम्स ई। ठीक है, और ध्यान से देखिए तो ये आपका बन जाता है एफ जी ई माइनस ये एफ इंटू जी इंटू ई आएगा, एफ जी ई, और प्लस एफ ई आ जाएगा। ठीक है, ये दोनों हो गए कैंसिल। तो क्लियरली इन दोनों का प्रोडक्ट एफ ई के बराबर आ रहा है। तो अगर डिटर्मिनेंट आप ले लेंगे तो भी आपका वैलिड होगा। तो डिटर्मिनेंट ले लेंगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ आई माइनस एफ ई इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ एफ जी ई, ये आपके डिटर्मिनेंट ऑफ एफ ई के बराबर आ जाएगा। ठीक है क्या, तो ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन भी सही हो गया। बी और डी हम एक साथ ही कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर बी सही हो गया तो डी सही नहीं होगा, डी सही हो गया तो बी सही नहीं होगा। तो हमारे पास आई माइनस एफ ई इंटू आई प्लस एफ जी ई है। ठीक है, आई माइनस एफ ई इंटू आई प्लस एफ जी ई, इसकी वैल्यू हमें आई के बराबर शो करनी है। ठीक है, इसकी वैल्यू हमें आई के बराबर शो करनी है। तो एक काम करते हैं, इसको मैं नेक्स्ट पेज पे लिख लेता हूं, ये है आई माइनस एफ ई, ठीक है, और टाइम्स आई प्लस एफ जी ई, आई प्लस एफ जी ई। इसको एक्सपैंड करते हैं तो ये आई आई मल्टीप्लाई होके आई ही रहेगा। ठीक है, इनफैक्ट यहां पे ये वाली प्रॉपर्टी हम यूज कर सकते हैं कि आई माइनस एफ ई टाइम्स एफ जी ई एफ ई के बराबर आता है। तो आई माइनस एफ ई टाइम्स एफ जी ई को हम निकालेंगे, तो एक बार आई के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आई माइनस एफ ई बनेगा, है ना, प्लस एफ जी ई के साथ मल्टीप्लाई करिएगा तो ये बन जाएगा आई माइनस एफ ई टाइम्स एफ जी ई। और ये चीज हमने निकाली है, ये किसके बराबर आई थी, एफ ई के बराबर आई थी, तो ये हो जाएगा आई माइनस एफ ई एन प्लस एफ ई, है ना, और ये हो गया कैंसिल। तो ये वैल्यू आ गई आपके आई के बराबर, यानी बी ऑप्शन सही हो गया। बी ऑप्शन सही हो गया तो डी ऑप्शन आपका सही नहीं हो सकता। तो यानी इस क्वेश्चन का जो सोल्यूशन होगा और आंसर होगा वो हो जाएगा ए, बी एंड सी। आई होप ये सोल्यूशन आपको अच्छी तरीके से समझ में आया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेट एम बी अ 3x3 इन्वर्टिबल मैट्रिक्स with real entries and I denotes the 3x3 identity matrix। इंफॉर्मेशन क्या दिया हुआ है कि M इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट M। ठीक है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ऑलवेज ट्रू। तो आगे बढ़ने से पहले आपको जो इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए वो ये पता होनी चाहिए कि अगर आप एडजॉइंट m लिखते हो तो ये वैल्यू आपकी हो जाती है m टू द पावर n माइनस टू, ठीक है, m टू द पावर n माइनस टू टाइम्स, सॉरी, ये हो जाता है मॉड ऑफ m टू द पावर n माइनस टू टाइम्स m। ठीक है, ये एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट m की वैल्यू आती कैसे है, तो एक बार मैं क्विकली, ऑल्दो इस क्वेश्चन में हमें प्रूफ करना तो नहीं निकालना है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार प्रूफ करके दिखा देता हूं ताकि आपको क्लियर रहे। देखिए, मैट्रिक्स में इस तरह के कोई भी रिजल्ट अगर हमें डिराइव करने होते हैं तो हम मैट्रिक्स की जो एडजॉइंट की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होती है वहां से शुरू करते हैं, और वो प्रॉपर्टी क्या होती है कि ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू मॉड ए इंटू आई। ठीक है, अब यहां पे हम क्या करेंगे, ए को एडजॉइंट ए से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, यहां पे भी आ जाएगा मॉड ऑफ एडजॉइंट ए टाइम्स आई, है ना, और मॉड ऑफ एडजॉइंट ए अगर आपको पता हो तो ये हो जाता है मॉड ए टू द पावर n माइनस वन, ठीक है, टाइम्स आई। ये बन गया आपका।
अब हम दोनों तरफ क्या करेंगे, दोनों तरफ a से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बन जाएगा a इंटू एडजॉइंट a, और ये एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट a इज इक्वल टू, ये बन जाएगा मॉड ऑफ a टू द पावर n माइनस वन टाइम्स a। अब ये a इंटू एडजॉइंट a को इस प्रॉपर्टी के थ्रू हम लिख सकते हैं मॉड a इंटू आई, लेकिन i तो इसके साथ मल्टीप्लाई होके सेमी मैट्रिक्स बनेगा, तो ये बन जाएगा मॉड a इंटू एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट a। ठीक है क्या, और ये वैल्यू हो गई मॉड a टू द पावर n माइनस वन टाइम्स a। एक मॉड a कैंसिल आउट कर दीजिए, तो आपके पास एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट a, इसकी वैल्यू हो जाएगी मॉड a टू द पावर n माइनस टू टाइम्स a। ठीक है, ये हमने लेक्चर में भी डिराइव किया था, तो अगर आपने लेक्चर नहीं देखा है तो वहां पे भी जाके आप देख सकते हो, ऑल्दो यहाँ पे मैंने आपको डिराइव करके बता ही दिया। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी तो यही यूज होने वाली है कि एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट m की जो वैल्यू होगी वो मॉड m टू द पावर n माइनस टू टाइम्स m। अब n की वैल्यू यहाँ पे कितनी दी हुई है, n की वैल्यू 3 दी हुई है, क्योंकि ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स वाज 3। ठीक है, तो यानी यहां से आपके पास जो रिजल्ट आ गया वो ये आ गया कि एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट m ये आपका हो जाएगा मॉड m टाइम्स m। ठीक है, ये रिजल्ट आ गया, और ये वैल्यू किसके बराबर दी हुई है, ये वैल्यू आपके m इनवर्स के बराबर दी हुई है। तो हम क्या करते हैं, यहां पे एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट m के बदले में m इनवर्स लिख देते हैं, तो यहां पे m इनवर्स इज इक्वल टू मॉड m टाइम्स m हो गया। दोनों तरफ हम क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट लगा लेते हैं। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट लगाओगे तो m इनवर्स का डिटर्मिनेंट क्या हो जाता है, 1 अपॉन m। ठीक है, तो ये बन जाएगा 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ m इज इक्वल टू, अब इसमें मॉड लगाओगे आप तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ m टाइम्स m, यहां पे m एक कांस्टेंट की तरह काम करेगा, है ना। तो इसको जब डिटर्मिनेंट के बाहर लेके आओगे, इसको जब डिटर्मिनेंट के बाहर लेके आओगे, तो सिंस m जो है वो 3/3 का मैट्रिक्स है, तो ये m क्यूब बाहर आएगा। ठीक है, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ m का क्यूब बाहर आएगा, और यहां पे आपके पास बच गया डिटर्मिनेंट ऑफ m। सिंप्लीफाई किया अगर आपने, तो डिटर्मिनेंट ऑफ m टू द पावर 5 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, यानी क्लियरली यहां से डिटर्मिनेंट ऑफ m जो आ गया वो 1 आ गया। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ m अगर 1 आ गया तो यहां सब्सटीट्यूट करोगे आप यहां पे, तो यानी यहां से आपके पास बन गया m इनवर्स इज इक्वल टू m, और यहां से अगर m इनवर्स को उस तरफ ले जाओगे तो m स्क्वायर, यानी दोनों तरफ अगर m से मल्टीप्लाई कर दोगे तो m स्क्वायर इज इक्वल टू i हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं कि जितनी वैल्यू हमने यहां से निकाली है उसमें कौन कौन से ऑप्शन सही होते हैं। m इज इक्वल टू आई, ये गलत हो गया क्योंकि m स्क्वायर इज इक्वल टू आई आया है। डिटर्मिनेंट ऑफ m 1 आया है, m स्क्वायर इज इक्वल टू आई आया है। अब बात आती है कि एडजॉइंट ऑफ m का होल स्क्वायर क्या होगा, तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए एक और प्रॉपर्टी कि एडजॉइंट ऑफ m का होल स्क्वायर अगर आप निकालें, ये बेसिकली एडजॉइंट m स्क्वायर के बराबर ही आता है, और एडजॉइंट m स्क्वायर हमने ऑलरेडी निकाल रखा है कि ये i के बराबर है, तो जैसे ही आप i यहां सब्सटीट्यूट करोगे तो ये तो बन जाएगा एडजॉइंट ऑफ i, एंड एडजॉइंट ऑफ i इज नथिंग बट i इटसेल्फ। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी हमारा सही हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये वाला सवाल हम कर सकते हैं, जेईई एडवांस 2020 का ये क्वेश्चन है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि द ट्रेस ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज डिफाइंड टू बी द सम ऑफ इट्स डायगोनल एलिमेंट्स। ये तो हमें पता भी है पहले से। इफ A इज अ 2x2 मैट्रिक्स सच दैट ट्रेस ऑफ A इज 3। अब यहां पे क्या दिया हुआ है इंफॉर्मेशन हमें कि ट्रेस ऑफ A की वैल्यू 3 के बराबर है। ठीक है, एंड ट्रेस ऑफ A क्यूब भी हमें दिया हुआ है, तो ट्रेस ऑफ A क्यूब ये हमारे पास -18 दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको निकालना है वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब देखो, इसको करने के तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। पहला मेथड तो अगर बिना दिमाग लगाए हमने इसको सॉल्व करने की कोशिश की, जिसमें हम बहुत ज्यादा क्रिएटिव ना होके और सीधे बेसिक अपने फंडामेंटल्स को यूज करके ही अगर इसको सॉल्व करें तो भी आंसर बड़े आसानी से आ सकता है।
सिंस 2x2 मैट्रिक्स की ही बात हो रही है तो मान लेते हैं कि लेट A इज इक्वल टू A, B, C और D। ठीक है क्या, ये हमारे पास मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, इसका ट्रेस हमें दिया हुआ है, तो यहां से हमें ये पता है कि A प्लस डी की वैल्यू 3 है। ठीक है, ये हमें पता है। ठीक है, क्वेश्चन में ऑलरेडी प्रोवाइडेड है। अब हमें ए क्यूब निकालना है, तो चलिए ए क्यूब निकालते हैं। ए क्यूब निकालने से पहले हमें ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा। ठीक है, एक तो ये तरीका है निकालने का, या फिर दूसरा तरीका है कि आप केली हैमिल्टन थ्योरम से इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाल के भी कर सकते हो। तो सिंस हमने जस्ट पिछले लेक्चर में बताया था कि 2x2 डिटर्मिनेंट का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे निकालते हैं, तो वही यूज कर लेते हैं। ठीक है क्या, तो वहां से अगर आप देखोगे तो आपका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो जाता है ए स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए, तो ट्रेस ऑफ ए 3 दिया हुआ था, टाइम्स ए एंड प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है क्या, ये आपका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बन जाता है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए टाइम्स आई लिख लीजिए, है ना, इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो गया। तो यहां से हमारे पास ए स्क्वायर की जो वैल्यू आई वो आ गई 3a माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए टाइम्स आई। ठीक है क्या, तो ए क्यूब जब निकालिएगा तो ए क्यूब आ जाएगा 3a स्क्वायर माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए टाइम्स ए स्क्वायर के बदले में हम फिर से सब्सटीट्यूट कर देते हैं, तो यहां पे बन जाएगा 3a माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए टाइम्स आई। ठीक है, एंड माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए टाइम्स ए, है ना। तो ये बन जाएगा 9a, तो यहां से देखिए ये बन गया 9। ठीक है, और यहां इन दोनों में से a कॉमन कर लीजिए, तो 9 माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ a टाइम्स a हो गया, है ना, टाइम्स a हो गया। और यहां पे आपके पास बचा माइनस 3 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ a टाइम्स i। तो ये आपका a क्यूब बन गया। ठीक है, ये क्या बन गया, a क्यूब। अब इसका ट्रेस निकालना है, तो ट्रेस ऑफ a क्यूब जो होगा, ठीक है, ट्रेस ऑफ a क्यूब, ये इसका ट्रेस होगा। तो देखिए यहां पे क्या हो रहा है कि इस मैट्रिक्स में आपने हर एलिमेंट को 9 माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, तो यानी डायगोनल एलिमेंट्स भी 9 माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई हुए होंगे। तो जब डायगोनल एलिमेंट्स को ऐड करोगे तो भी आपका 9 माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आ जाएगा, कॉमन। तो इसका जो ट्रेस बनेगा वो बन जाएगा आपका 9 माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए टाइम्स ट्रेस ऑफ ए। ठीक है क्या, फिर इसमें अगर आप देखोगे तो आई के एलिमेंट्स में आपने 3 टाइम्स ए से मल्टीप्लाई किया है, तो आई का भी वही सेम कंडीशन कि इसके ट्रेस में अगर इस पूरे डिटर्मिनेंट का, इस पूरे मैट्रिक्स का ट्रेस निकालोगे तो आई के ट्रेस में भी आपका 3a मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ट्रेस ऑफ आई क्या होता है, 2 होता है। तो इसको भी हम लिख सकते हैं 3 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू ट्रेस ऑफ आई। ठीक है, आई के दोनों डायगोनल एलिमेंट्स आपके 2 होते हैं। तो ये तो वैल्यू हमें दी हुई है, ये भी वैल्यू दी हुई है, ये वैल्यू हमें पता है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना तो बड़ा आसान हो गया हमारे लिए। तो यहां से आ गया ये -18 इज इक्वल टू 9 माइनस ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ट्रेस ऑफ ए आपका 3 था, माइनस यहां पे 6 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो अगर यहां देखते हैं तो ये बन गया 27 माइनस 3 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस 6 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो -9 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए है क्या। और यहां से अगर हम सिंप्लीफाई करें तो 9 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 45। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5। तो ये आपका आंसर हो गया। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5। एक तो ये तरीका है सॉल्व करने का। मान लीजिए अगर आपको ज्यादा ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में नहीं जाना है, तो उस केस में आप क्या करोगे कि आपने ए मान ही लिया था, है ना, ए बी सी डी, आपको पता था कि a प्लस डी इज इक्वल टू 3 है, तो a क्यूब निकालना था, तो a क्यूब निकाल लेंगे हम मल्टीप्लाई करके। तो ये आपका मेथड 2 है, जहां पे आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में घुसने की जरूरत नहीं है। तो a क्यूब निकालने के लिए सबसे पहले हम a स्क्वायर निकालते हैं, तो a स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास a b c d टाइम्स a b c d। ठीक है क्या,
अब इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ये ए स्क्वायर प्लस बी सी, तो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी सी आ जाएगा, यहाँ पे आएगा ए बी प्लस बी डी, तो बी कॉमन कर लोगे तो ए प्लस डी आ जाएगा, है ना। फिर यहाँ से सी कॉमन कर लोगे तो ए प्लस डी आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा बी सी प्लस डी स्क्वायर, बी सी प्लस डी स्क्वायर। आप चाहो तो इसकी वैल्यू 3 रख सकते हो, तो यानी ये हो गया आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी सी, और यहाँ पे आ जाएगा 3b, यहाँ पे 3c, और यहाँ पे बी सी प्लस डी स्क्वायर। ठीक है क्या। अब ए क्यूब निकालेंगे तो एक और बार ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी सी, 3b 3c बी सी प्लस डी स्क्वायर टाइम्स ए बी सी एंड डी। ठीक है क्या। निकालिए प्रोडक्ट, तो यहां बनेगा दिस इंटू दिस, तो ये बन जाएगा ए क्यूब प्लस ए बी सी एंड प्लस 3bc। ठीक है, दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस। फिर ये बनेगा आपका, सिंस हमें डायगोनल एलिमेंट की ही जरूरत है तो हम बाकी के एलिमेंट्स निकालने के ऊपर मेहनत भी नहीं करेंगे। तो नेक्स्ट डायगोनल एलिमेंट हमारा ये वाला जो आएगा, यहाँ पे जो भी आएगा, यहाँ पे जो भी आएगा, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट डायगोनल एलिमेंट तब आएगा जब दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस करोगे आप, तो दिस इंटू दिस तो 3bc वापस से आया, एन प्लस यहाँ पे आ जाएगा आपके पास ये इससे मल्टीप्लाई करके बी सी डी प्लस डी क्यूब, तो बी सी डी प्लस डी क्यूब। ठीक है क्या। तो ये आपका ए क्यूब आ गया, और इसके डायगोनल एलिमेंट्स का सम आपको पता है -18। ठीक है, तो -18 इज इक्वल टू हो जाएगा यहां से, -18 इज इक्वल टू, ध्यान से देखिए, ये बन जाएगा ए क्यूब, यहां से डी क्यूब मैं साथ में लिख लेता हूं, प्लस डी क्यूब प्लस, यहां पे देखिए ए बी सी है, बी सी डी है, तो बी सी अगर कॉमन कर लेंगे, है ना, तो ए प्लस डी आ जाएगा, एन प्लस यहां से 3bc, यहां से 3bc, तो ये 6bc आ गया। ठीक है, तो यहां से इक्वेशन बन गया -18। अब देखिए, हमें a प्लस डी की वैल्यू पता है, और यहां ए क्यूब प्लस डी क्यूब दिया हुआ है, तो क्या ए क्यूब प्लस डी क्यूब को मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, a प्लस डी होल क्यूब माइनस 3ad ad a प्लस डी। ठीक है क्या। फिर आपके पास ये तो बन जाएगा 3bc, और 6bc था तो प्लस 9bc। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, a प्लस डी की वैल्यू 3 पता है आपको, तो ये बन गया 27 माइनस, ये भी आपका 3 हो जाएगा तो -9ad और प्लस 9bc, तो ये बन गया आपका 27, -9 कॉमन करिएगा तो ये बन जाएगा ad माइनस बी सी, और ad माइनस बी सी ही तो आपका डिटर्मिनेंट ऑफ a है, तो ये एक्चुअली डिटर्मिनेंट ऑफ a ही लिखा हुआ है, तो यहां से हो जाएगा 27 माइनस 9 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ a, और सॉल्व कीजिएगा तो डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5। तो इन दोनों में से कोई भी मेथड यूज करिए, आपको अपना फाइनल आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। यहां पे x एक रियल नंबर है, P एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, Q एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, और R मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है PQ इंटू P इनवर्स। ठीक है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर करेक्ट। फॉर x इज इक्वल टू 1 देयर एग्जिस्ट अ यूनिट वेक्टर फॉर विच दिस इक्वेशन इज ट्रू। अच्छा, अगर ये हम ध्यान से देखें, चलिए एक एक ऑप्शन पकड़ के हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहां पे अगर आप ध्यान से देखें तो ये a इंटू एक्स इज इक्वल टू बी, तो ये लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल का फील दे रहा है ना। लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल में आपके वेरिएबल्स जो हैं वो अल्फा बीटा, एक्स वाई जेड के बदले में अल्फा बीटा गामा दिए हुए हैं। ठीक है क्या, यहां पे आपका एक्स वाई जेड के बदले में अल्फा बीटा गामा दिया हुआ है, तो इसका अगर सोल्यूशन एग्जिस्ट करना होगा, और ये होमोजेनस लीनियर इक्वेशन है क्योंकि आपके सारे कांस्टेंट्स क्या हैं, 0 हैं, तो दिस इज बेसिकली अ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन, होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन, है ना, इन 3 वेरिएबल। अब होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन जब भी हमारे पास होता है तो उसके दो ही पॉसिबल केस हो सकते हैं।
एक तो ट्रिवियल सॉल्यूशन, ठीक है, ट्रिवियल सॉल्यूशन मतलब अल्फा बीटा गामा तीनों जीरो हो जाए। ये कब होता है? जब डिटर्मिनेंट ऑफ आर नॉन जीरो हो जाए। और अगर डिटर्मिनेंट ऑफ आर जीरो हो जाता है तो उस केस में आपका इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। तो अगर मान लीजिए आपको एक यूनिट वेक्टर बनाना है, यूनिट वेक्टर बनाना है, तो ट्रिवियल सॉल्यूशन यहां काम नहीं करेगा। अगर अल्फा बीटा गामा तीनों जीरो हो जाएं, तीनों जीरो हो जाएं, तो फिर ये यूनिट वेक्टर नहीं बनेगा, ये तो 0i प्लस 0j प्लस 0k बन जाएगा, ये तो पॉइंट हो गया, ठीक है, ओरिजिन हो जाएगा। तो ये तो यूनिट वेक्टर नहीं बना सकता। तो यूनिट वेक्टर अगर हमारे पास होना है तो डिटर्मिनेंट ऑफ आर जीरो आना चाहिए। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ आर नॉन जीरो हो गया तो फिर ये यूनिट वेक्टर नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए, हमने ये तो निकाल लिया कि इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें एक्चुअली निकालना क्या है। तो हमें निकालना है डिटर्मिनेंट ऑफ आर। तो डिटर्मिनेंट ऑफ आर निकालने के लिए हमें तो आर दिया हुआ है पी क्यू पी इनवर्स, है ना। तो यहां पे भी हम डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ पी, डिटर्मिनेंट ऑफ क्यू और डिटर्मिनेंट ऑफ पी इनवर्स। डिटर्मिनेंट ऑफ पी इनवर्स तो 1 अपॉन पी हो जाता है। तो यानी यहां से हो गया डिटर्मिनेंट ऑफ पी, डिटर्मिनेंट ऑफ क्यू और 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ पी। ये हो गया भाई साहब कैंसिल। तो ये तो बराबर हो गया डिटर्मिनेंट ऑफ क्यू के। अब क्यू का डिटर्मिनेंट हमें निकालना है x इज इक्वल टू 1 के लिए, ठीक है। तो फॉर x इज इक्वल टू 1, है ना, Q हमारा जो मैट्रिक्स बनेगा वो देखिए क्या बनेगा, 2 1 1 0 4 0 और 1 1 6, ठीक है। इसका अगर हम मैट्रिक्स निकालें, सॉरी डिटर्मिनेंट निकालें, तो डिटर्मिनेंट Q इसको सेकंड रो के अबाउट एक्सपैंड कर देते हैं। तो ये 2 2 पोजीशन है, पॉजिटिव पोजीशन है। तो 4 टाइम्स ऑफ ये हो जाएगा 12 माइनस 1, तो 11। ये आ गया भाई 44, विच इज नॉट इक्वल टू 0। अब अगर नॉट इक्वल टू 0 आया तो अभी अभी हमने बात करी थी कि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ आर नॉन जीरो आ गया तो इसका एक ही पॉसिबल सोल्यूशन होगा, वो है ट्रिवियल सोल्यूशन। तो यहां पे केस जो बनेगा वो अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 0 वाला ही केस बनेगा। तो इसके करस्पॉन्डिंग ये यूनिट वेक्टर नहीं एग्जिस्ट किया, ठीक है। ऑल राइट, नेक्स्ट है कि देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर x सच दैट pq इज इक्वल टू qp। तो यहां पे तो pq और qp हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो pq अगर हम निकालें तो p मैट्रिक्स दिया हुआ था 1 1 1 0 2 2 एंड 0 0 3, ठीक है, इनटू q मैट्रिक्स देखिए क्या दिया, 2xx 0 4 0 xx 6, 2xx 0 4 0 और xx 6, ठीक है क्या। अब अगर PQ अगर आप निकालते हो तो एक काम करते हैं ना, इसका सिर्फ फर्स्ट रो निकालेंगे, इसका सिर्फ फर्स्ट रो। तो ये हो गया 2 प्लस 0 प्लस x, तो यहां बन गया 2 प्लस x। फिर x प्लस 4 प्लस x, तो 2x प्लस 4। और यहां बन जाएगा आपका x प्लस 0 प्लस 6, तो x प्लस 6। आगे जरूरत पड़ेगी तो निकालेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमें निकालना है QP। QP यानी Q को पहले रखना है, तो 2xx, है ना, ये 0 4 0 और ये हो गया xx 6। इसको मल्टीप्लाई करेंगे P के साथ, तो 1 1 1 0 2 2 एंड 0 0 3, ठीक है क्या। मल्टीप्लाई करिए, फर्स्ट ही रो निकालेंगे हम इसका भी। तो ये 2 प्लस 0 प्लस 0, तो 2 आ गया। फिर 2 प्लस 2x प्लस x, तो 2 प्लस 2x आ गया। और यहां पे हो जाएगा आपका 2 प्लस 2x प्लस 3x, तो 2 प्लस 5x, है ना। आगे की जरूरत पड़ेगी नहीं। अब हमें एक ऐसा x निकालना है जिसके लिए ये दोनों बराबर हों। तो ध्यान से देखिए, अगर ये दोनों बराबर होने हैं तो 2 प्लस एक्स इज इक्वल टू 2, ठीक है। 2 प्लस एक्स इज इक्वल टू 2। यहां से आपके पास x की वैल्यू 0 आनी चाहिए, लेकिन इस 0 के लिए ये एलिमेंट देखोगे तो 4, ये एलिमेंट 6, ये एलिमेंट 2 और ये एलिमेंट 2। तो देयरफॉर PQ कैन नॉट बी इक्वल टू QP, ठीक है ना। क्योंकि जो x की वैल्यू हमने फर्स्ट एलिमेंट को इक्वेट करके निकाली थी, उस x के लिए बाकी के दो एलिमेंट्स ऑफ द फर्स्ट रो तो बराबर हैं ही नहीं, तो मैट्रिक्स को बराबर होने का तो चांस ही खत्म हो गया, ठीक है। तो यानी ये ऑप्शन तो गलत हो गया। नेक्स्ट है
कि डिटर्मिनेंट ऑफ आर इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट दिस प्लस 8 दिया हुआ है। तो देखिए अगर हमने आर निकाल ही लिया था कि डिटर्मिनेंट ऑफ आर इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ क्यू है, तो एक काम करते ना, यहीं पे डिटर्मिनेंट ऑफ क्यू निकाल लेते हैं। तो भाई डिटर्मिनेंट ऑफ क्यू कितना आएगा, तो ये आ जाएगा 4 टाइम्स 12 माइनस एक्स स्क्वेयर, तो 12 माइनस एक्स स्क्वेयर, तो ये बन गया 48 माइनस 4x स्क्वेयर। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ आर हमें पता है 48 माइनस 4x स्क्वेयर, तो इसका डिटर्मिनेंट देखिए कितना आता है। तो इसका डिटर्मिनेंट अगर हम लेंगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा 4 टाइम्स, ये हो जाएगा आपका 10 माइनस एक्स स्क्वेयर, तो 10 माइनस एक्स स्क्वेयर एंड प्लस 8 विच इज नथिंग बट 48 माइनस 4x स्क्वेयर। तो ये दोनों तो बराबर आ गए, यानी ये ऑप्शन तो आपका सही हो गया। दिस ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट है कि फॉर x इज इक्वल टू 0 इफ r टाइम्स ऑफ 1a एंड b इज इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ 1a एंड b, देन a प्लस b की वैल्यू 5 आएगी। ठीक है, तो इक्वेशन एक बार लिख लेते हैं यहां पे, r टाइम्स ऑफ 1ab इज इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ 1ab, ये आना चाहिए। अच्छा, ये अगर मैट्रिक्स देखें, ये मैट्रिक्स तो सेम है, तो इसको इस तरफ लेके आए अगर, तो ये बन जाएगा r माइनस 6i टाइम्स ऑफ 1a एंड b। इसको निकालने के लिए हमें r तो पता होना चाहिए, r को हमें तो निकालना पड़ेगा, एंड ये r निकालना है फॉर स्पेशल केस व्हेन x वाज 0। ठीक है, तो सिंस r हमारे पास था p q p इनवर्स, ठीक है, r वाज इक्वल टू p q p इनवर्स। ठीक है, तो p हमारे पास मैट्रिक्स है 1 1 1 0 2 2 एंड 0 0 3। ठीक है, q में x इज इक्वल टू 0 डाल देते हैं, तो 2 0 0 0 4 0 और ये बन जाएगा 0 0 6। ठीक है, एंड टाइम्स q इनवर्स, p इनवर्स भी हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, अलग से p इनवर्स निकाल लेते हैं। यहां पे p इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले तो हमें इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो डिटर्मिनेंट तो 6 आ रहा है, तो डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर दीजिए। फिर क्या करना है, कोफैक्टर्स के मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना है। तो 1 का कोफैक्टर कितना हो जाएगा, 6, पॉजिटिव पोजीशन है तो यहां हो गया 6। इस 1 का कोफैक्टर होगा, नेगेटिव पोजीशन है याद रखेंगे, तो ये 0, तो यहां आ गया 0। फिर इस 1 का कोफैक्टर देखें तो ये भी 0, तो यहां भी आ गया 0। इस 0 का कोफैक्टर 2,1 पोजीशन है, नेगेटिव पोजीशन है, तो ये 3 माइनस 0, तो -3 हो जाएगा। ठीक है, इसका अगर हम देखें पॉजिटिव पोजीशन है, तो 3 माइनस 0, तो ये +3 हो गया। ठीक है, इसका अगर हम देखें तो ये हो गया 0। ठीक है, फिर इसका अगर हम देखें तो ये 3,1 पॉजिटिव पोजीशन है, लेकिन वैल्यू तो आ गई 0। ठीक है, फिर इसका अगर हमने देखा ये नेगेटिव पोजीशन है, तो 2 माइनस 0, तो -2 आ गया। ठीक है, ये पॉजिटिव पोजीशन है, तो इसका 2 माइनस 0, तो +2 आ जाएगा। ठीक है क्या, तो ये आपका p इनवर्स आ गया। तो इसको लिख लेते हैं, तो 1/6 को मैं इधर बाहर ही डिवाइड कर देता हूं, और ये बन जाएगा आपका 6 माइनस 3 0 0 3 माइनस 2, और ये बन जाएगा 0 0 2। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा हमें, तो आइए निकाल के देख लेते हैं। तो ये 1/6, देखिए इन दोनों का पहले प्रोडक्ट लीजिए, तो ये तो हो जाएगा 2, है ना, फिर 0 4 0, तो 4, फिर 0 0 6, तो ये हो गया 6, फिर 0 0 0, ठीक है, फिर 0 8 0, तो ये बन गया 8, फिर ये आपका आ गया 0, ठीक है, 0 12, तो ये 12 आ गया। फिर नेक्स्ट है आपका 0 0 0, फिर 0 0 0, फिर हो गया 0 0 18। ठीक है, फिर इसका मल्टीप्लिकेशन आपको इसके साथ करना है, तो ये 6 माइनस 3 0 0 3 माइनस 2 0 0 2। ठीक है,
इसके साथ मल्टीप्लाई करिए तो ये बन जाएगा आपके पास 1/6, ध्यान से देखिए, 12 0 0, तो 12 हो गया। फिर -6 + 12, तो ये 6 हो गया। फिर 0 -8 + 12, तो ये 4 हो गया। फिर ये बन जाएगा 0 0 0, है ना, 0 24, तो यहाँ पे हो गया 24। फिर 0 -16 + 24, तो 8 आ जाएगा। और यहाँ पे बन गया 0 0 0, है ना, फिर 0 0 0, फिर 0 0 36। 6 से डिवाइड कर दीजिए तो आपके पास फाइनल अपना मैट्रिक्स बन जाएगा, है ना। तो इसको काम करते हैं, हम यहां पे लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका आर मैट्रिक्स इज इक्वल टू, ध्यान से देखिए, 2 1 2/3, ठीक है। ये बन जाएगा 0 4 4/3, है ना, फिर 0 0 6, तो ये आपका आ गया आर, ठीक है। हमारे पास क्या चाहिए, r - 6i टाइम्स 1a and b इज इक्वल टू अ नल मैट्रिक्स। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो r - 6i अगर हम करेंगे, ठीक है, तो पहला एलिमेंट -4, देखिए r - 6i यानी यहां -6 -6 -6, ठीक है क्या। तो हमारे पास जो r - 6i मैट्रिक्स बना वो बन जाएगा -4 1 2/3, ठीक है। एक और पेज यहां पे ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका, चलिए यही ग्रीन पेज पे ही कर लेते हैं। तो हमारे पास R जो आ गया था, यहाँ पे ब्लैक इंक ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ R - 6i जो आएगा और टाइम्स 1a और b हमने लिया था इज इक्वल टू 0, तो R - 6i आ गया -4, ठीक है, ध्यान से देखिए, -4 कहाँ गया, हाँ, -4 1 और 2/3, -4 1 एंड 2/3। यहां आ जाएगा आपके पास 0 -2 4/3, तो 0 -2 4/3, ठीक है। और यहां आ जाएगा 0 0 0, ठीक है। तो ये बन गया 0 0 0, और इधर आपके पास आ गया 1a b इज इक्वल टू 0। अब इक्वेशन हम एक्सपैंड कर लेते हैं। तो इक्वेशन हो गया आपका -4 + a + 2b/3 इज इक्वल टू 0, एक इक्वेशन, ठीक है। दूसरा इक्वेशन आ जाएगा आपके पास 0 -2a + 4b/3, है ना, इज इक्वल टू 0, दूसरा इक्वेशन आ गया। तो यहां से अगर हमने देखा तो यहां से a की वैल्यू आ जाएगी 2b/3। इसको अगर हमने यहां पे रिप्लेस कर दिया तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगा -4 + 2b/3 + 2b/3, तो 4b/3, है ना, इज इक्वल टू 0। तो यानी यहां से b की जो वैल्यू आ गई वो 3 आ गई, b की वैल्यू 3 आ गई। b की वैल्यू 3 अगर यहां पे सब्सटीट्यूट करेंगे तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। तो यानी यहां से हमारे पास a + b की वैल्यू आ गई 5, यानी यहां पे हमारे पास ये जो ऑप्शन था, ठीक है, ये वाला ऑप्शन ये भी सही हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा लेंदी सवाल था, काफी सारा कैलकुलेशन करना था, ठीक है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया था कि जब भी मैट्रिक्स का क्वेश्चन आता है जेईई एडवांस में, है ना, तो कई बार क्या होता है कि जब हमें एक एक ऑप्शंस वेरीफाई करने होते हैं तो वहां पे कैलकुलेशन थोड़ा बढ़ जाता है, ठीक है। तो दो यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा था, लेकिन बहुत ज्यादा मैनिपुलेशन इस तरीके का नहीं था कि अगर बहुत ही ज्यादा कॉन्सेप्चुअली घुस के हमने मैनिपुलेट किया हो, ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। तो एग्जामिनेशन में कई बार ये एडवाइजेबल होता है कि अगर आपको मैट्रिक्स का क्वेश्चन देख के अगर साफ साफ दिख रहा है कि हमें इसमें चारों ऑप्शंस वेरीफाई करने पड़ेंगे, तो प्रेफरेबली हम लोग इसको लास्ट में अटेम्प्ट करते हैं जब हमारे पास टाइम बचा हुआ होता है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम इतना ही तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में और भी क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं जेईई एडवांस में, ये तो 2019 तक का लिया है हमने,
मैं कोशिश करूंगा कुछ और भी ईयर्स के, जैसे 2018, 2017 और 2016, इनमें भी जो मैट्रिक्स के सवाल आए हुए हैं उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो कंटिन्यू करते रहिए ये सेशन, ये वीडियोस देखते रहिए, क्योंकि हर वीडियो में कुछ ना कुछ तो हम नया सीखेंगे ही सीखेंगे। और स्पेशली जब हम ओरिजिनल एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस में अपने कॉन्सेप्ट्स का एप्लीकेशन देखते हैं तो हमें कॉन्फिडेंस ज्यादा आता है कि जो चीजें हमने पढ़ी हैं कहीं ना कहीं उसी से रिलेटेड हमें सवाल मिल रहे हैं एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक नए सेट ऑफ क्वेश्चंस के साथ मैं आऊंगा, और उसमें भी हम मैट्रिक्स के कुछ सवाल करेंगे जो पिछले साल और पिछले जेईई एडवांस के एग्जामिनेशंस में आ चुके हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स। ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, और याद रखिए कि हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। ठीक है, सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।